एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं कुंडली में डॉक्टर बनने के योग के बारे में। इसमें क्या पहचान करना चाहिए, किन ग्रहों को देखना चाहिए, किन भावों को देखना चाहिए। तो डॉक्टर के कुंडली की पहचान इन भावों ग्रहों के अनुसार की जा सकती है। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण ग्रह और भावों का जो ध्यान रखने की बात कही गई है, उसमें कुंडली का जो पंचमेश है और बुध और शुक्र, इनकी स्थिति अगर आपकी कुंडली में केंद्र में है, त्रिकोण में है और यहाँ इनकी युति बनती है, तो ये एक अच्छा योग माना जाता है। और भी कुछ बातें हम बात करें तो पंचम भाव और पंचमेश की जो स्थिति है वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा और ज्ञान से संबंधित है। तो इनका स्वामी पंचमेश भी महत्वपूर्ण योगदान उसका होता है। अगर बुध और शुक्र ग्रहों की बात करें तो बुध शिक्षा का कारक है, संचार का कारक ग्रह है, तो ये बुध की स्थिति को देखना चाहिए। और शुक्र जो है कला और चिकित्सा का कारक है। तो जब बुध और शुक्र का अच्छा प्रभाव आपकी कुंडली में होगा तो ये आपको अच्छी आपकी बुद्धि रहेगी, उसका संचार अच्छा होगा। और कला और चिकित्सा का भी कारक शुक्र है, तो शुक्र और बुध को आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में युति हो या वहाँ बैठे हैं तो ये अच्छी स्थिति है। इसके बाद में बात करें तो जो भावों के बारे में बात कही गई है कि जो भी भावों में ये जो भी ग्रहों के बारे में बात की, ये अगर इन केंद्र भाव जो होते हैं, पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव और त्रिकोण भाव 1, 5, 9, ये त्रिकोण भाव केंद्र में अगर अच्छे ये जो ग्रह हैं ये होते हैं तो ये एक अच्छी स्थिति मानते हैं। शुभ ग्रहों की बात करें तो जो बुध, शुक्र और गुरु, ये तीनों जो ग्रह हैं शुभ ग्रह माने जाते हैं और इनकी युति दृष्टि केंद्र त्रिकोण में उसको अच्छा योग मानते हैं। फिर दसम भाव की बात करें तो ये आपका कार्य क्षेत्र के बारे में बताता है। दसम भाव कर्म और कार्य क्षेत्र से संबंधित होता है और दसवें से अगर आपके केंद्र में या त्रिकोण में हो तो ये सरकारी नौकरी के योग भी बना देता है। जब आप उच्च शिक्षा करते हैं तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपकी जो पंचम भाव का जो स्वामी पंचमेश और बुध और शुक्र का अगर केंद्र या त्रिकोण में अगर ये बैठते हैं या बुध पंचम भाव में हो और सौ राशि का है, उच्च राशि का हो, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। तो आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अच्छा योगदान मिलता है। उदाहरण के लिए मान लो हम बात करें कि पंचमेश जो भी हो वो अगर बुध और शुक्र हों और वो केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में और चिकित्सा क्षेत्र में सफलता पाने में अच्छा योगदान करते हैं। अगर यदि बुध जो पंचम भाव में अपनी खुद की राशि में यानी सौ राशि में बैठता है तो व्यक्ति को चिकित्सा क्षेत्र में रुचि की जो संभावनाओं को बढ़ा देता है। इसी तरह से चतुर्थ भाव को देखें तो व्यक्ति को चिकित्सा क्षेत्र में अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी की स्थिति को भी देखना चाहिए, जो कि अच्छी होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर हम डॉक्टरों के बनने की जो पहचान करते हैं, योग की पहचान करते हैं, तो ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें, भावों की स्थिति और उनके बीच के संबंधों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण होता है। तो आज हमने जाना कि चिकित्सा क्षेत्र में पहचान करना हो अपनी कुंडली को तो डॉक्टरों की कुंडली के जो पहचान बताई है वो जो ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया, भावों की स्थिति के बारे में बताया, उनके आपसी तालमेल संबंध के बारे में बताया, ये सब अच्छे से विश्लेषण करके आप जान सकते हैं कि आप इस फील्ड में जा सकते हैं या नहीं। आपने हमारे वीडियो को अगर पसंद किया है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।